इस कहानी की लीड कैरेक्टर है एली, जो बोल तो सकती थी लेकिन सुन नहीं सकती थी। इसकी महसूस करने की शक्ति बहुत तेज थी। यह लिपसिंग को भी बखूबी जानती थी। अक्सर इसके आसपास के लोग इसका मजाक उड़ाते थे, लेकिन इसने कभी उनकी परवाह नहीं की। ये हैं हग और गेन। हग एली के फादर हैं और गेन उनका पड़ोसी। ये हग के बचपन का दोस्त हैं। गेन की खुद की कोई फैमिली नहीं है, लेकिन वह हग की फैमिली को ही अपनी फैमिली मानता है। ये है एली की मॉम और उसकी ग्रैंड मदर। एली का एक बॉयफ्रेंड भी है जिसका नाम रॉब है। ये दोनों एक दूसरे को बहुत पसंद करते हैं। इनके घर में एक डॉग भी है जो एली को बहुत प्यार करता है। कहते हैं कि कुत्तों को आने वाले खतरे का पहले से ही अंदाजा हो जाता है। एली देखती है कि उसके कुत्ते के रोंगटे खड़े हुए हैं। उस रात घर के ऊपर से बार बार मिलिट्री हेलीकॉप्टर भी आ जा रहे थे। उस रात एली का बॉयफ्रेंड रॉब उसे एक वीडियो भेजता है जिसमें एक जगह बहुत अजीब से चमगादड़ देखे जाते हैं। रात को जब एली सो रही थी तो 3 बजे उसकी मॉम आकर उसे उठाती है और कहती है कि यहाँ कुछ तो हो रहा है। वो बाहर जाकर देखते हैं तो सभी चिंता में थे। तभी वहाँ पर गेन भी आ जाता है और पूछता है कि इतनी रात को मुझे क्यों बुलाया। फिर वे टीवी में न्यूज़ देखते हैं जिसमें बताया जा रहा था कि जंगल के आसपास के इलाकों में लोगों पर अजीब से चमगादड़ों का हमला हुआ है, जो शायद किसी केमिकल के कारण आकार में बड़े हो गए हैं। अभी सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रही है जिसमें एक लेडी बताती है किसी तरह का भी शोर ना करें क्योंकि यह आवाज की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। हजारों साल से बंद पड़ी गुफा खुल गई है, किसी को भी अंदाजा नहीं है यह कितना बड़ा खतरा होने वाला है। फिर हग और गेन देखते हैं उनके घर के ऊपर से लड़ाकू विमान जा रहे थे। फिर हग घर के अंदर आकर कहता है हर वो चीज जो शोर करती है उसे साइलेंट कर दो, कोई घर से बाहर नहीं जाएगा। लेकिन एली कहती है अगर हम इस इलाके से ही बाहर चले जाए तो बस। फिर क्या था, वहाँ से निकलने की तैयारी शुरू हो जाती है। वे दोनों अपनी कार को लेकर वहाँ से निकल पड़ते हैं। इन क्रिएचर के हमले के कारण पूरा शहर नरक की आग में झुलस रहा था। रेडियो पर लगातार खबरें आ रही थी कि कोई भी घर से बाहर ना निकले। उस इलाके से बाहर जाने के सभी रास्ते जाम हैं। रॉब एली को कहता है तुम्हें घर से बाहर नहीं आना चाहिए था, घर से सेफ कोई जगह नहीं होती। फिर वे एक गैस स्टेशन पर फ्यूल भरवाने के लिए रुकते हैं। एली अपने कुत्ते को बाथरूम करवाने के लिए कार से नीचे उतारती है। तभी वहाँ पर एक आदमी गन लेकर आता है और उन्हें कहता है कि मुझे तुम्हारी कार की चाबी चाहिए। हग उसे कार की चाबी देने ही वाला था कि गेन आकर उसके पैर में गोली मार देता है। फिर वे सब जाने लगते हैं। वो आदमी कहता है कि प्लीज मुझे अकेला छोड़कर मत जाओ। अब चलते चलते सुबह हो जाती है और जिसका डर था वही होता है। वे जाम में फंस जाते हैं। फिर गेन कहता है कि मैं एक रास्ता जानता हूँ, हम वहाँ से जाएंगे, तुम लोग बस मेरे पीछे पीछे आओ। वो रास्ता बहुत ही खराब था। तभी अचानक से उनकी कार के आगे हिरण आ जाते हैं। उनको बचाने के चक्कर में गेन की कार पलट जाती है। फिर हग और उसकी वाइफ उसे बचाने के लिए नीचे जाते हैं। गेन कहता है कि मेरा पाँव बुरी तरह से फंसा हुआ है, तुम लोग क्रिएचर के आने से पहले यहाँ से चले जाओ। लेकिन हग कहता है कि मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगा। हग दरवाजा खोलने की कोशिश भी करता है लेकिन वो नहीं खुलता। फिर गेन कहता है कि अगर तुम यहाँ से नहीं गए तो मैं खुद को गोली मार लूंगा, तुम जाओ और अगर हो सके तो मेरे लिए हेल्प भेज देना। फिर हग सभी को गाड़ी में बैठने के लिए कहता है। एली देखती है कि उसके कुत्ते के रोंगटे फिर से खड़े हो गए। फिर एली कहती है कि गाड़ी बंद कर दो, कोई आवाज मत करो। लेकिन उनका डॉग लगातार भौंक रहा था और उसकी आवाज सुनकर वहाँ पर बहुत सारे क्रिएचर आ जाते हैं। उनकी चिल्लाने की आवाज गेन को सुनाई देती है। फिर जेन फायर करता है ताकि वे सभी क्रिएचर उसकी तरफ आ जाएं। गन की आवाज सुनकर वे सभी क्रिएचर गेन की तरफ चले जाते हैं और उसे खा जाते हैं। लेकिन एली का डॉग अभी भी चुप नहीं कर रहा था, लगातार भौंके जा रहा था। इससे पहले कि वे सभी क्रिएचर उसकी आवाज सुनकर वापस उनकी तरफ आते, हग डॉग को कार से बाहर निकाल देता है। फिर वे सभी लोग घंटों तक शांत बैठे रहते हैं। वे ना तो आगे बढ़ सकते थे और ना ही यहीं पर बैठे रह सकते थे। फिर हग इशारा करके कहता है मैं बाहर जाकर देखता हूँ और चुपके से बिना आवाज किया वो कार से बाहर आ जाता है। लेकिन तभी ग्रैंड मदर की खांसी चढ़ जाती है। हग की जान गले में अटक जाती है। एक क्रिएचर उनकी कार के ऊपर आकर बैठ जाता है और अंदर घुसने की कोशिश करने लगता है। फिर हग पास में पड़ा हुआ सरिया उठाता है और उसे दूर फेंक देता है। उसकी आवाज सुनकर क्रिएचर उसके पास जाता है और उसे खाने की कोशिश करता है और बाद में वहाँ से उड़ जाता है।
फिर हग वापस कार के अंदर जाता है और सबको कहता है कि हमें अंधेरा होने से पहले शेल्टर तक पहुंचाना होगा। फिर वो अपनी मॉम से लाइटर लेता है और अपने दोस्त गेन की कार में आग लगा देता है ताकि अगर वह तड़प रहा हो तो उसको मुक्ति मिल जाए और क्रिएचर्स का ध्यान भटक जाए। फिर वे सब पैदल जंगल की तरफ बढ़ने लगते हैं। इस जंगल से दूर जाने के चक्कर में अब ये जंगल के अंदर ही पहुंच गए थे। अब शायद इन लोगों को भी महसूस हो गया था कि उन्होंने बहुत बड़ी गलती कर ली है। तभी उसे एक घर दिखता है और वे सभी उस घर की तरफ बढ़ने लगते हैं। वहां पहुंचने पर पूरी तरह से अंधेरा हो जाता है। देखने में तो ये घर बिल्कुल सुरक्षित लग रहा था। फिर हग गेट खोलने की कोशिश करता है और गेट पर टंगी बेल के कारण शोर हो जाता है और वहाँ एक क्रिएचर आ जाता है। फिर अंदर से हाउस की ओनर भी आ जाती हैं। वो कहती हैं कि किसकी हिम्मत हुई है यहाँ आने की। उसकी आवाज सुनकर बहुत सारे क्रिएचर उस पर टूट पड़ते हैं। फिर उन्हें वहाँ पर एक छोटी सी टनल दिखाई देती है। जब वो टनल के अंदर से क्रॉस कर रहा था तो वहाँ पर एक सांप भी था। हग अंदर पहुँच जाता है और घर की अच्छे से छानबीन करता है। घर में कोई भी नहीं था। फिर वो बाहर आकर सभी को इशारा करके अंदर आने को कहता है। जब सभी लोग टनल क्रॉस कर रहे थे उसी समय उन्हें सांप दिख जाता है और सभी चिल्लाने लगते हैं। फिर उनकी आवाज सुनकर क्रिएचर उन पर हमला कर देते हैं। एक क्रिएचर उस सांप को मार देता है और कुछ क्रिएचर ग्रैंड मदर के पास आ जाते हैं। फिर हग अंदर पड़ी क्रशर मशीन चलाता है। फिर वहाँ आसपास जितने भी क्रिएचर होते हैं वे सब उसकी आवाज सुनकर उस मशीन के अंदर चले आते हैं और मर जाते हैं। अंदर जाकर वे दादी के पैर को देखते हैं। वहाँ बहुत बड़ा घाव हो गया था और इस घाव पर लगाने के लिए उनके पास कोई भी दवा या बैंडेज नहीं थी। फिर सब लोग सो जाते हैं। एली रॉब के पास वीडियो कॉल करती है। रॉब ट्रबल में था। वो बताता है कि उसकी फैमिली मारी गई है। तभी कॉल डिस्कनेक्ट हो जाती है और एली रोने लगती है। अगले दिन हग अपने बेटे को देने के लिए डंडे का एक नुकीला भाला बना देता है ताकि उससे वो खुद की रक्षा कर सके। वो दादी के जख्म को देखते हैं जो पहले से ज्यादा खराब हो चुका था। फिर वो हग और एली को बताती हैं कि बिना एंटीबायोटिक इन्फेक्शन फैलता जा रहा है। मैंने घर में हर जगह ढूंढ लिया लेकिन कहीं भी कोई दवा नहीं मिली। बिना दवा के वह ज्यादा समय जिंदा नहीं रह पाएंगे। फिर हग अपनी वाइफ को एक बंदूक देकर एली को अपने साथ ले जाता है ताकि वह कहीं से एंटीबायोटिक का जुगाड़ कर सके। हग दरवाजा खोल देता है और वे दोनों वहाँ से निकल जाते हैं। उस समय हजारों की संख्या में क्रिएचर बिजली के खंभों और तारों पर लटके हुए थे। वे चलते चलते पास के एक कस्बे में पहुँच जाते हैं। वो जगह पूरी तरह से खाली पड़ी हुई थी। फिर वो एक मेडिकल स्टोर तक पहुँच जाते हैं। उस समय कोई आदमी उनको खड़ा दूर से देख रहा था। आगे का दरवाजा बंद होने के कारण हग पीछे के दरवाजे से बिल्डिंग में घुस जाता है। उस बिल्डिंग में कई लोगों की लाशें भी पड़ी थी जो इन क्रिएचर ने बुरी तरह से नोच रखी थी। जब हग और एली इस बिल्डिंग के अंदर थे तो वह आदमी उनको छुप छुप कर देख रहा था। एली देखती है कि यह क्रिएचर जिनको भी खाता है उनके अंदर अपने अंडे छोड़ देते हैं ताकि वहाँ से और क्रिएचर पैदा हो सके। फिर एली से थोड़ा शोर हो जाता है और वहाँ क्रिएचर आ जाते हैं। वहाँ से भाग निकलने का कोई भी रास्ता नहीं था। तभी एली की नजर वहाँ ऊपर लगे फायर अलार्म पर पड़ती है। हग एली को पास में पड़ा हुआ मोब पकड़ाने के लिए कहता है और उसमें आग लगाकर फायर अलार्म ऑन कर देता है। जब अलार्म बजते हैं तो वे दोनों उसकी आड़ में भाग निकलते हैं। जब वे बाहर जाते हैं तो वो आदमी उनके पास आता है और उन दोनों को अपना ग्रुप ज्वाइन करने के लिए कहता है। एली को अजीब लगता है लेकिन वो बार बार उनको फोर्स करता है। हग और एली उसे इग्नोर करके आगे बढ़ जाते हैं। उस आदमी ने अपनी जीभ भी काट रखी थी। अगले दिन हग टीवी ऑन करके देखता है। तब एली उन्हें बताती है कि सिर्फ CNN चैनल ही चलता है और वो भी कभी कभी वे किसी बर्फीले इलाके से टेलीकास्ट कर रहे हैं जो यही आसपास में ही होना चाहिए। उन्होंने बताया था कि क्रिएचर ज्यादा ठंड बर्दाश्त नहीं कर सकते इसीलिए वो जगह सुरक्षित है। फिर वो देखते हैं कि वो अजीब आदमी अपने कुछ साथियों के साथ उनके घर के अंदर घुस आया था। जब हग बाहर उससे मिलने जाता है तो वो फिर से उनको ज्वाइन करने के लिए कहता है। हग मना कर देता है लेकिन वो आदमी उसे फोर्स करने लगता है। हग कहता कि हमें अकेला छोड़ दें। दरअसल वे सब एली को लेने के लिए आए थे। हग समझ जाता है कि इस बंदे के इरादे गलत हैं और अंदर जाकर अपनी गन ले आता है। वह अजीब आदमी जानता था कि यह गन नहीं चलाएगा लेकिन जब हग दोनों ट्रिगर ऑन कर देता है तो वे सब वहां से चले जाते हैं। रात को एली के पास फिर से रॉब का मैसेज आता है
और वो बताता है कि नॉर्थ की तरफ लोग रिफ्यूजी की तरह रह रहे हैं और सरवाइव कर रहे हैं, लेकिन वो एड्रेस पता इससे पहले उनका कनेक्शन टूट जाता है। अब रात हो जाती है और सब लोग सो जाते हैं। तभी हक की आंख खुलती है और उसे महसूस होता है जैसे कोई बाहर खड़ा है। वो चौकन्ना हो जाता है, फिर गेट पर हल्की सी नाक होती है। जब हक बाहर देखा है तो वहाँ एक लड़की खड़ी थी जो बिल्कुल अकेली थी। फिर वे सब उसे घर के अंदर ले आते हैं। वे उससे पूछते हैं कि तुम कौन हो और कहाँ से आई हो, लेकिन उसकी भी जीभ कटी हुई थी। तभी एली की आंख खुल जाती है और वो देखती है कि बाहर शीशे के ऊपर एक फोन चिपका हुआ है और उस लड़की के भी पेट के ऊपर बहुत सारे फोन बंधे हुए थे। तभी अचानक से उन सभी फोन में अलार्म बजने लगता है और आवाज सुनकर क्रिएचर उन पर हमला कर देते हैं। फिर वे सभी फोन को इकट्ठा करके पानी में डाल देते हैं। अब सभी फोन बंद हो चुके थे और घर में शांति हो जाती है। लेकिन तभी बाहर खड़े लोग घर की खिड़की को तोड़कर उसके अंदर एक फोन फेंक देते हैं, जिससे क्रिएचर घर के अंदर घुसना शुरू हो जाते हैं। सब लोग अपनी अपनी जान बचाने में लगे थे। वो छोटी लड़की दरवाजा खोल देती है और वे गुंडे घर के अंदर आकर एली को उठाकर बाहर ले जाते हैं। फिर ग्रैंड मदर उनके पीछे पीछे बाहर जाती हैं। वह उन सबको धक्का देकर गिरा देती हैं और एली को वहां से भगा देती हैं। फिर ग्रैंडमदर जोर से चिल्लाती हैं और उसकी आवाज सुनकर वहां पर क्रिएचर आ जाते हैं। वे उन सब पर हमला कर देते हैं, लेकिन तभी वहां और गुंडे आ जाते हैं और एली को पकड़ लेते हैं। वे हक की तरफ चुप रहने का इशारा करते हैं और वहां से चले जाते हैं। लेकिन एली की फैमिली इतनी आसानी से कहां उन्हें एली को ले जाने दे सकती थी। वे आकर उन सब पर हथियारों से हमला करते हैं और उन सबको मार देते हैं। वे उनके साथ ही लड़की और उसकी माँ को नहीं मारते, क्योंकि उन्हें पता था कि उन दोनों को इन लोगों ने जबरदस्ती अपने साथ रखा हुआ था। सब अपने अपने रास्ते चले जाते हैं। अब वे कई दिनों से चलते ही जा रहे थे और चलते चलते बर्फीले इलाके में पहुंच जाते हैं। अब उन्हें वो जगह मिल जाती है जिसके बारे में रॉब ने उन्हें बताया था। रॉब भी वही कहीं आसपास में ही था। एक बार तो कुछ समय के लिए इनकी जान बच गई थी, लेकिन एक दिन ऐसा आएगा जब क्रिएचर को भी धीरे धीरे ठंड में रहने की आदत पड़ जाएगी। लेकिन तब तक इन सभी को भी साइलेंट रहने की आदत पड़ चुकी होगी। अब बस देखना यह है कि क्रिएचर्स इंसानों को पहले खत्म करते हैं या इंसान क्रिएचर्स को। अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और नई कहानी के साथ।